हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकबाल अंसारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेट में, जहां पर सफलता होगी आपकी और सहयोग होगा हमारा। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं जो वर्क से संबंधित क्लास रहेगी। इसमें सारे के सारे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनको इंक्लूड करने वाला हूँ। और जो आपका पेपर है वो 25 नवंबर से है, 25 नवंबर को है। और इससे पहले जितने भी दिन बचे हुए, आज 20 तारीख है, तो इससे पहले पहले जितने भी 4 दिन बचे हुए मेरे पास, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूँगा कि आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन करा सकूँ, जिसका बेसिक नॉलेज है उसको मैं दे सकूँ। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो उनको भी मैं इंक्लूड करता रहूँगा धीरे धीरे। और जो 23-24 का डेट रहेगी उसमें आपको मैं महामैराथन क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनको करवाऊंगा, जहाँ पर मैं 1-2 घंटे क्लास को अपलोड करूंगा। तो जरूर देखें उसको। और जो वीडियो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिस तरह से आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है तो उसी तरह से आप बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो आज की जो क्लास है वो है वर्क से संबंधित क्लास है। तो सबसे पहले तो इसके बेसिक टर्म समझेंगे कि वर्क होता क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो वर्क से संबंधित क्लास है हमारी आज की। तो सबसे पहले वर्क के बारे में हम देखेंगे क्या होता है। ये एक वर्ग है, राइट। जो मेरी ड्राइंग है थोड़ी कम अच्छी है, बेकार नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ी कम अच्छी है। तो एबीसीडी हमारा क्या है, एक वर्ग है। एबीसीडी क्या है, एक हमारा वर्ग है। और वर्ग के कुछ टर्म होते हैं, क्या होते हैं कि इसके सभी कोण, वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री का साइन होता है, 90 डिग्री के होते हैं। और सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका पहला टर्म क्या बना कि वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, स्पेशल 90 डिग्री का और बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। दो टर्म को मैंने दो स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिया है। कह सकते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, कह सकते हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। इसके साथ साथ ही दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि वर्ग का जो भुजाएं होती हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान या कह सकते हैं बराबर होती है, बराबर होती है। ये दो बात हो गई इसकी। अब बात आती है विकर्ण की, विकर्ण की। तो यहां पर क्या हो गया, एसी और बीडी क्या है, यहां पर एसी और बीडी यहां पर क्या है, आपका विकर्ण है। और विकर्ण में क्या होता है, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं व 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब हो गया कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये तो क्या है इसका बेसिक। ठीक है, अब इसकी क्या होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। ठीक है, सूत्र समझ लीजिए क्या होता है कि इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, और इसका परिमाप हो गया, इसका विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे उन सबको मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब सभी भुजाएं क्या होती है, इसकी बराबर होती है। तो क्या करेंगे, जो भी भुजा होगी उसको हम स्क्वायर कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर बात आती है नेक्स्ट पे परिमाप की। इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, भुजा। इससे पहले मैंने परिमाप बताया था, क्या होता है कि परिमाप का होता है सभी भुजाओं का योग। अगर हम सभी भुजाओं को योग कर दें, सभी भुजाओं का योग कर दें तो क्या बन जाएगा, 4 गुणे भुजा। इसी तरह से इसकी जो विकर्ण होता है, अब इसके मान लो विकर्ण की लंबाई निकालना हो, विकर्ण की लंबाई निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, मान लो ये इसका क्या है, विकर्ण है एसी। ठीक है, ये निकालना है। और ये एंगल कितनी डिग्री का बनता है,
90 डिग्री का बनता है। तो ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम जब विकर्ण निकालते हैं तो क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से यहां पर हम क्या करेंगे, विकर्ण बराबर क्या होता है इसका, √2 गुणे भुजा। इतना याद रखिए। अगर ये चीज किसी को समझ में नहीं आती है कि ये कैसे आया तो आप बताइए कमेंट में करके, तो इसको हम बता देंगे ये कैसे आता है। ठीक है, तो विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा। तो ये 3 चीज हो गई आपकी, और यहाँ पे हो गई आपकी 3 चीजें जो आपकी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल क्षेत्रफल से लेकर और हाई लेवल तक क्वेश्चन जाऊंगा, जहां पर जिस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो में। आज की वीडियो में नियर अबाउट 9-10 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ में जो अगली वीडियो जो महामैराथन क्लास लेगी हमारी 23-24 में, उसमें मैं आपको जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे उनको मैं कराऊंगा। इंपॉर्टेंट होंगे जो क्वेश्चन, वो चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अतिलघु हो, चाहे लघु हो, हर टाइप के क्वेश्चन मैं वहां पे कराऊंगा। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसमें परिमाप ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो कि भुजा कितनी दी गई है, भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर। अभी तो बेसिक चल रहे क्वेश्चन, इसके बाद आने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। भुजा कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दूसरा, जो इसका दूसरे तरीके से पूछता है। यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं, परिमाप में पूछ सकता है। तो इसको सोल्व करेंगे कैसे कि भुजा कितनी दी गई, यहाँ पे भुजा यहाँ पर दी गई है 6 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है परिमाप निकालना है। निकालना क्या, परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे, अब भुजा कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर दी गई, यहाँ पे 6 देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्यों, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला था। क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो यूनिट जो होती है वो स्क्वायर में हो जाती है, और 24 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या था, परिमाप था, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी वर्ग का विकर्ण दिया गया है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर विकर्ण दे दिया गया है 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की हमको क्या निकालना है, सबसे पहले भुजा निकालनी है, भुजा के बाद हमको परिमाप निकालना है, परिमाप के बाद हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको भुजा दी गई तो क्या लिखेंगे, विकर्ण दिया गया, सॉरी, तो विकर्ण दिया गया, तो विकर्ण को क्या लिखेंगे, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण दिया गया है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, 10√2 दिया गया है, 10√2 सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन विकर्ण की लंबाई क्या होती है, हमेशा √2 गुणे भुजा होती है। वर्ग के विकर्ण की भुजा की विकर्ण क्या होती है, देखो यहाँ पर √2 इंटू भुजा होती है। अब 10√2 दिया गया यहाँ पर, तो ये बराबर हो जाएगा 10√2। ठीक है, हमको निकालनी क्या है, भुजा निकालनी, तो √2 देखो गुणा कर रहा है, तो इसको ऐसे में भाषांतर करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर रहा है, जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 10√2 अपॉन √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या निकालना है, परिमाप निकालना है नेक्स्ट वन पे। तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है बेटा, 4 गुणे भुजा होता है। अब 4 गुणे भुजा, भुजा कितनी आ गई थी, 10, तो 4 गुणे 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सुनना है। नेक्स्ट निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है, नेक्स्ट निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितनी थी, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, तो 10 का मतलब स्क्वायर मतलब हो गया 10 गुणे 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ये थे हमारे बेसिक
क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 1 नंबर में ही पूछ लेते हैं भैया, तो बहुत भी पूछ लेंगे या तो अति लघु में पूछ लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चित्र एबीसीडी एक वर्ग है। चित्र एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है, और वर्ग की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर दी गई है। वर्ग की भुजा कितनी दी गई? 7 सेंटीमीटर दी है, और वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा है कि एक वर्ग है और वर्ग के भीतर एक वृत्त खींचा गया है जिसकी हमको परिधि निकालनी है। भैया ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, एक बार पूछा जा चुका है, इसके पूछे जाने की भी संभावना रहती है। तो ये कब पूछा गया था? 2016 या 17 में पूछा गया, 16 या 17 में कुछ पूछा गया शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, जो ए बी हमारी भुजा है, जो ए बी भुजा है, तो इसमें जितनी भी लाइन खींच दें तो क्या हो जाएंगी? सभी बराबर होंगी। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसी जाएगी जो इसके केंद्र से होते हुए जाएगी और इसको टच करेगी। ठीक है, इसके केंद्र से होते जाएगी और इसको टच करेगी। तो ए बी जो भुजा है वो उसके वृत्त के व्यास के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा, देख लो यहां पर कि वृत्त का व्यास जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। तो व्यास कितना था? 7 था, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब हमको निकालना है क्या? वृत्त की परिधि निकालनी है। वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर की वैल्यू मुझे पता है 7/2 है। तो 2 गुणे 22/7, 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 7/2 पुट करेंगे। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर हो गई भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह से बिल्कुल आसानी से करते चलेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की तरीके से, लगने में बहुत टफ था लेकिन करने में तो कितना आसान हो गया। सिर्फ थोड़ी सी पकड़ में आ गई बात और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूरा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वो क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, एक क्या है? वर्ग है। यार ये मेरी ड्राइंग होने बहुत खराब होती जा रही है, बन नहीं रही है कुछ। एक वर्ग, ठीक है, अब कुछ ठीक बना हुआ है। एक वर्ग का क्षेत्रफल है कितना है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। इसे तोड़ा गया, फिर मोड़ा गया, फिर एक क्या बनाया गया? एक आयत बनाया गया। क्या बना दिया? एक आयत बना दिया इन्होंने। ठीक है, एक आयत बना दिया। पहले क्या था? ये वर्ग था और अब क्या बन गया? आयत बन गया। यदि आयत, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई, इन्होंने कहा है आयत की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। इन्होंने लंबाई दे दी, हमको क्या निकालना है? चौड़ाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब एक चीज समझो यहां पर कि इसका जो क्षेत्रफल रहा होगा, तो क्या क्षेत्रफल इसका नहीं रहा होगा? भाई ये भी तो वर्ग है और ये क्या हमारा आयत है। अगर इसको इसमें मोड़ के बना दिया गया है तो आयत तो क्षेत्रफल तो हमारा घटेगा बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारा क्या है, एक बोतल में पानी रखा हुआ है। ठीक है, बोतल में पानी रखा हुआ है, 1 लीटर का पानी उसमें भरा हुआ है। अभी क्या है, वो बोतल क्या होती है? बेलनाकार होती है। तो उसका शेप कैसा है? बेलनाकार है। लेकिन वही अगर 1 लीटर को हम क्या करते हैं? एक कटोरे में ले लें, कटोरे में ले लें, तो ऊपर का जो सरफेस जो पूरा देखेंगे तो किस टाइप से बन जाएगा, या टब में डाल दें तो किसमें बन जाएगा? एक समझ लो क्यूबॉइड टाइप से, मान लो बर्तन ले लें, ठीक है, जो क्यूबॉइड टाइप से हो, घनाकार हो, तो उसमें ले लें। तो क्या उसके क्षेत्रफल में कुछ अंतर होगा? क्षेत्रफल में अंतर नहीं होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका कि जो आयत वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल
बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 144 दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 144 रख दी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होती है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई हमको दी गई यहाँ पर कितनी, 16 दी गई, 16 रख देंगे यहाँ पे, 16 गुणे b बराबर 144। ठीक है, हमको निकालना क्या है, चौड़ाई यानी कि b की वैल्यू की निकालनी है। तो 16 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इसको पक्षांतर करेंगे तो इसको आगे भाग कर देगा, तो 144 बटे 16, 16 9 है 144, b बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ऐसे क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इससे आने की उम्मीद रहेगी। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल आप नजरअंदाज ना करें, उन पे जरूर से जरूर मेहनत करके जाएं, उसको सॉल्व करके जाएं। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग थे। एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, 9 सेंटीमीटर है, और उसे 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, अगर उसी वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे जाएं तो ऐसे कितने वर्ग बन सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो 9 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है उसके क्या करेंगे, मान लो क्या है, एक 9 सेंटीमीटर वर्ग का है, ये 9 सेंटीमीटर वर्ग है, और एक 3 सेंटीमीटर का वर्ग है, एक 3 सेंटीमीटर का वर्ग है। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो क्या कर देंगे, पहले बड़े वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। बड़े वर्ग की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब छोटे का निकालेंगे, तो छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। छोटे वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर। इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालोगे हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसको इससे काट दिया जाए, इसको इस नाप का इसमें काट दिया जाए, तो क्या निकालेंगे, वर्गों की संख्या बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहां देखो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, 81 आया था, तो यहाँ पर 81 लिखेंगे, और बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया था, 9 सेंटीमीटर आ गया था। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 में 81 हमारे कितने आ जाएंगे, संख्या आ जाएगी। तो 9 ऐसे वर्ग हैं इसमें से काटे जा सकते हैं, कितने, 3 सेंटीमीटर भुजा के 9 वर्ग इसमें से काटे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आप चाहे तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 1 नंबर पे पूछा जा सकता है आसानी से क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि कह रहा है कि एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर तथा 425 सेंटीमीटर माप का है। अब देखो यहाँ पर लेंथ क्या है, अलग अलग दी गई, यानी कि हमारा जो कमरे का फर्श होगा वो किस टाइप में होगा, एक रेक्टेंगल शेप में होगा, और फिर कह रहा है कि कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगानी है। अब जो फर्श है वो क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, रेक्टेंगल के शेप में है, और उस पर जो टाइल लगानी है वो क्या लगानी है, एक वर्गाकार यानी कि वर्ग फ्रेम में लगानी है हमको, और एक नाप की कम से कम लगाए जाने वाली टाइलों की संख्या बताना है। क्योंकि जो हमारी टाइल लगेगी उसमें कह रहा है कि वर्ग की जो नाप होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, यानी कि उनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि कम से कम कितनी टाइलें लगाई जा सकती हैं। तो कम से कम पूछा, यानी कि जो भुजा होगी वर्ग की वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 300 सेंटीमीटर और 425 दिए गए हैं, इनके पे क्या निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालना होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कम से कम कितने लगाए सकते हैं। तो कम से कम जब भी लगाए जाने होंगे तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी वर्ग की भुजा चाहिए होती है। ठीक है, तो कमरे के पहले फर्श का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल।
तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल निकालें क्या हो जाएगा, L इंटू डी हो जाएगा, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी 425 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी 300, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इसको हम इतने पे रोकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि वर्गाकार टाइल लगाने तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो वर्गाकार टाइल की भुजा जो निकालेंगे, वर्गाकार टाइल की भुजा, वर्गाकार टाइल की जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, इन दोनों के एचसीएफ के बराबर होगी। एचसीएफ ऑफ 300 और 425 के बराबर होगी। तो एचसीएफ चाहो इनका भाग विधि से निकाल लो और चाहो तो गुणनखंड विधि से। हम निकालेंगे किससे, गुणनखंड विधि से। चलो देखो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। मान लो 300 का हमने निकाला गुणनखंड पहले, तो 300 को भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा 150, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, और 75 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 50 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 300 के गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 300 के निकले। अब किसको निकालना है, 425 की निकालना है, 425 का। तो ये तो 5 से कटेगा, ये तो 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 उठे 40 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो 70 से 85 होता है, फिर 17 का 17। ठीक है, तो 425 गुणनखंड कितने निकले, 425 के 2 गुण 3 गुणनखंड निकले 5 गुणे 17। अब एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन होगा, तो यानी कि 5 यहाँ पे एक कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, दूसरा ये 5 कॉमन मिल रहा है, हमको सिर्फ 2 ही 5 कॉमन मिले, यानी कि 5 गुणे 5 बराबर 25। तो एचसीएफ कितना आ गया, 25 आ गया। तो वर्ग की भुजा जो होगी वो भी कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो एक टाइल की भुजा जो आ गई कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। इसको मिटा दे रहा हूं, तो वर्गाकार टाइल की भुजा निकालेंगे, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, 25 भुजा का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, 25 गुणे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है कि टाइल्स की संख्या निकालनी है। तो बड़े जो क्षेत्रफल होगा, जो आयत का क्षेत्रफल होगा उस पे हमको लगाना है, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल आएगा उसको इससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो टाइल की संख्या जब निकालनी होगी, टाइल की संख्या जब निकालनी होगी वो कैसे निकालेंगे, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल को भाग करेंगे किससे, एक टाइल के क्षेत्रफल से, एक टाइल के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना आया था, 425 गुणे 300, 425 गुणे 300, और इसका क्षेत्रफल कितना है 25 गुणे 25। भाग कर लो इसको, जो 5 से इसको काटो 50, 25 इसको 5 से काटोगे तो 60 आ जाएगा, 5 से 31 5 0, फिर 5 से काट लो कितना आ गया 12, 12 पंचे 60। अब इसको काटो 50 25 5 40 और कितना आ जाएगा 50 25, फिर 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यानी कितना है 17 गुणे 12, 17 गुणे 12 को गुणा कर लो तो 12 सते 84, हासिल आए कितने 8, 12 एकम 12 12 8 20, 204 टाइल्स लगेंगी। उस कमरे के पूरे क्षेत्रफल पर कितनी टाइल्स लग जाएंगी, 204 टाइल्स लग जाएंगी। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जब भी पूछे कम से कम कितनी टाइल लगाई जानी चाहिए, यानी कि हमको उस वर्ग की भुजा बड़ी से बड़ी याद करनी होगी, और बड़ी से बड़ी भुजा याद करने के लिए क्या करेंगे, जो भी भुजाएं दी होंगी उनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही होगी वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और कमरे के क्षेत्रफल से वर्ग की टाइल्स की भुजा से भाग कर देंगे, टाइल्स की क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और ये क्वेश्चंस आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो, मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी लिंक शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इससे जुड़ सकें। बढ़ते हैं इंवेस्टमेंट की तरफ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि 250 मीटर वर्ग की भुजा वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना है। तो जो वर्ग है वर्गाकार बगीचा है उसकी भुजा कितनी है 250 मीटर है और उसके चारों ओर बाड़ लगाना है, यानी कि हमको उसको कवर करना है चारों तरफ से। ठीक है, तो कवर करने का जब 1 मीटर हम कवर करते हैं तो कितने रुपए लेता है 20 रुपए प्रति मीटर लेता है। 20 रुपए प्रति मीटर का मतलब है कि जब 1 मीटर हम बाड़ लगाते हैं तो उसे कितने रुपए पड़ते हैं 20 रुपए पड़ते हैं। तो पूछा है कि 20 रुपए मीटर लगाने का उसके चारों तरफ अगर लगा दिया जाए, उसके चारों तरफ से अगर लगा दिया जाए बाड़ तो कितने रुपए टोटल खर्च होंगे ये बताया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको वीडियो को रोक कर पहले ट्राई करें क्वेश्चन को, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर आपको मैच करेंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, क्या आंसर आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो जो हमारा क्वेश्चन है क्या है वर्गाकार है, वर्गाकार क्या है बगीचा मान लो क्या है 250 मीटर है इसकी भुजा। ठीक है, 250 मीटर इसकी भुजा है, तो इसके चारों तरफ को बाड़ लगाना है, चारों तरफ। अब चारों तरफ का मतलब क्या होगा परिमाप, तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्गाकार बगीचे की भुजा कितनी है, बगीचे की भुजा कितनी दी गई है भैया 250 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है 250 मीटर दी गई है। तो इसका हम क्या निकालेंगे परिमाप निकालेंगे, बगीचे का परिमाप निकालेंगे, बगीचे का परिमाप निकालेंगे, बगीचे का परिमाप निकालेंगे। बगीचे का परिमाप क्या होता है वर्ग का परिमाप होता है जैसे 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा। अब 4 गुणे भुजा है तो इसको कर देंगे गुणा, तो 4 गुणे भुजा की वैल्यू कितनी दी गई है 250, 250 यहाँ पर रख देंगे तो 25 चौको 100 और 1000 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो परिमाप आया कितना है 1050 मीटर है। शायद मीटर चल रहा है, हाँ मीटर चल रहा है, तो मीटर है 1050 मीटर आ गया। अब कह रहा है कि 1 मीटर जब हम बाड़ लगाते हैं तो कितने रुपए देते हैं 20 रुपए देते हैं। तो इतने मीटर बाड़ लगा दे तो कितने रुपए उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे जो कि 1 मीटर बाड़ का खर्च कितना है 20 रुपए, कितना है 20 रुपए। ठीक है, तो इतने मीटर का बाहर से खर्च नहीं आएगा, कुल व्यय कितना आ जाएगा हमारा, कुल व्यय कितना आ जाएगा 20 गुणे 1000, तो कितना आ जाएगा ये आपका भैया 20,000 रुपये आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा। अगर आप चारों तरफ बाड़ लगवा लेते हैं तो कितने रुपए खर्च आ जाएगा 20,000 रुपये खर्च आ जाएगा। ये रहा आपका छोटा सा एक सॉल्यूशन, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था, आसानी से क्वेश्चन करते रहेंगे इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो इससे अच्छा रहेगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें दिया गया है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए। एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई अगर आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा या कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक वर्ग था, एक वर्ग था ऐसे। ठीक है, इसकी भुजा कुछ a है, इसकी भुजा क्या है a है। फिर कह रहे हैं अगर इसकी भुजा आधी कर दी जाए, इसकी भुजा क्या कर दी जाए आधी बना कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो ये a/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का इसलिए कितना क्षेत्रफल रहेगा। तो यहां पर देखो ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, तो हम क्या करेंगे माना पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। मान लो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग में भुजा क्या ली थी a ली है, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या होगा भुजा स्क्वायर हो जाएगी, भुजा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, यहां पर हमने क्या भुजा ली a/2 लिया, यानी कि आधी कर दी, 1/2 कर दी। पहले की क्या कर दिया हमने आधा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं
इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 गुणे ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 गुणे ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा ए स्क्वायर हो किसका क्षेत्रफल था, ए स्क्वायर हो किसका क्षेत्रफल था, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4 गुणे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, पूछा था उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/4 या कह सकते हैं चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिनिश क्वेश्चन, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, हो सकता है 2 नंबर में पूछ लें, क्योंकि कुछ पता नहीं है, एग्जामिनर का दिमाग कब घूम जाए कब कहां से क्वेश्चन दे दे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग चाहें तो इस वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर मैच करें। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप वीडियो आपको भाई पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको एग्जाम से पहले और क्या चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको लाने के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो आने वाली नेक्स्ट नोटिफिकेशन हो, वीडियो की सब नोटिफिकेशन हो, वो आपको तुरंत मिल जाए। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिए हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि दो भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड पर खींचे गए वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि दो वर्ग हैं जिनकी भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, और उनके क्षेत्रफल का अंतर कितना है, 32 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, इन्होंने कहा कि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है तो बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करें। फिर अब मान लो क्या है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि एक छोटा है और एक बड़ा है। तो मान लेते हैं क्या है कि एक छोटा है और इससे बड़ा है, ये कुछ बड़ा वर्ग है। ठीक है, ये है छोटा और ये है बड़ा। छोटा कितना है, मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर का है, तो इन्होंने कहा कि जो दूसरा वाला है वो 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या कर देंगे x + 2 कर देंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माना छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का, या पहले लिखो छोटे वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, बड़े वर्ग की भुजा निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, x + 2 सेंटीमीटर बन जाएगी। ठीक है, कितना हो गया। अब क्या निकालेंगे, छोटे का और बड़े का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि x²। ठीक है, इसके साथ बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया स्क्वायर। तो अब देखो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a + b के होल स्क्वायर से इसको हम खोल देंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ पर x क्या है, a है, और ये क्या है, b है। तो x² + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, प्लस 2ab। अगर a के ऊपर कितना रख देंगे, x रख देंगे, और b का ऊपर कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 + x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकल आया है। अभी उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रफलों को जो अंतर वो कितना है, 32 है। तो बड़े वर्ग से हम क्या कर देंगे, छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, ये था x² + 4 + 4x - x²। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, x² बराबर अंतर कितना दिया गया है, 32 दिया गया है, लिख देंगे 32 यहाँ पे। ठीक है, अब जो आपको कुछ कैंसिल हो रहा है, तो x² से x² कैंसिल हो रहा है, तो x² से x² को हम कर देंगे कैंसिल। बचा क्या, 4 + 4x बराबर
32 बचा। 4 + 4x बराबर 32 मिला। अब यहाँ देखो 4 कॉमन मिल रहा है तो 4 कॉमन लेंगे, जैसे कि यहाँ पर बचेगा 1 और ये बचेगा x बराबर 32 बराबर 32। अब 1 + x जब निकालेंगे, 1 + x जब निकालेंगे तो 1 + x यहाँ पर देखो 4 को क्या करेंगे, 75 करेंगे तो 4 गुणा कर रहा है, 75 करेंगे तो इसको भाग कर देगा, यानी कि 32/4 हो जाएगा, 4/32। तो 1 + x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया आपका। 1 + x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। निकालना क्या है हमको x की वैल्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 1, तो x बराबर 7 आ गया। कितना आ गया, x बराबर आ गया 7। लेकिन निकालना हमको क्या था, बड़े वर्ग की, बड़े रेखाखंड की लंबाई। तो बड़े रेखाखंड की लंबाई हमने क्या ली थी, x + 2 ली थी, है ना। बड़े रेखाखंड की लंबाई क्या थी, x + 2 ली थी। तो बड़े रेखाखंड की लंबाई, बड़े रेखाखंड की लंबाई हमने क्या ली थी, x + 2 ली थी। तो x हमने क्या लिया, हमने निकाला है 7 निकाला है, तो 7 रख देंगे और 7 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर होता है खत्म। ठीक है, तो ये तो हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपकी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज से या हो सकता है 1-2 दिन के बाद मैं ट्राई करूँ, तो रात को 8 बजे, रात को 8 से 7 से 8 के बीच में हमको एक वीडियो अपलोड करूँ, मैं वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर मैं हिंदी के जो वैकल्पिक प्रश्न होंगे, वो सीटेट के हों, टेट के हों या 1 डे एग्जाम जितने भी होते हैं हिंदी के, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं कराऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।